टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था कि जो है संधारित्र क्या होता है और उसकी धारिता को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया था, इसके पहले गोलीय संधारित्र की धारिता को भी बताया था। तो संधारित्र के बारे में हमने क्या बताया था कि अगर हम किसी चालक में क्या करना, आवेश की मात्रा को अधिक मात्रा करना संचित करना है या ऊर्जा की अधिक मात्रा को संचित करना है तो हम संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे आता समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, इसमें दो प्लेटें होती हैं जो कि समांतर दूरी पर होती हैं और दोनों पर क्या होता है, एक पर पॉजिटिव आवेश होता है, एक पर नेगेटिव आवेश होता है। और एक प्लेट क्या होता है, विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है, दूसरा क्या होता है, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है। तो इसलिए तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ सीधे बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसका फार्मूला हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम पहले फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें दो प्लेटें होती हैं जो समांतर होती है, समांतर दूरी पर रखी होती है, एक दूसरे के समांतर रखी होती है इस तरीके से। और इसमें क्या है, पहली जो प्लेट है उसको विद्युत स्रोत से जोड़ा है इस तरीके से, और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित करते हैं इस तरीके से। यह दो संपर्कित है और ये क्या विद्युत स्रोत से जुड़ा गया है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मान लेते हैं कि जो पहली प्लेट है इसको P1 मान रहे हैं, ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है, ठीक है। अब पहली प्लेट पर अगर हम पॉजिटिव आवेश दे रहे हैं इस तरीके से, तो दूसरी प्लेट पर क्या होता है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है इस तरीके से। लेकिन जो दूसरा प्लेट है उसकी बाहरी सतह पर क्या होता है, प्लस क्यू आवेश आ जाता है इस तरीके से। अब ये प्लस क्यू आवेश क्या है, जो हमारा प्लेट दूसरा प्लेट है वो क्या है कि जो है पृथ्वी से संपर्कित है। अब पृथ्वी से निकलने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस ये जो प्लस क्यू आवेश है इससे संयोग करेंगे और प्लेट P2 के बाहरी सतह क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। यानी कि इसमें से निगेटिव आवेश इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तो क्या होगा, सेकंड प्लेट क्या होगी, निरावेशित हो जाएगी। यानी कि इस पर कोई आवेश बाहरी सतह पर नहीं बचेगा। इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने समझ किया है। यहाँ पर जो है जो बाहरी सतह है प्लेट 2 की वो क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं जो है कि हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, और ये भी बताया था वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर प्लस निकलती है और माइनस पर समाप्त होती है। तो इस पर हमने प्लस की आवेश दिया है तो मानते हैं इसका क्या हो जाएगा, अगर पृष्ठीय आवेश मान देखें तो प्लस सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान A होता है, Q अपान A। अगर Q प्लस में तो ये भी प्लस में होगा, अगर Q माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी इस पर क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। इस पर प्लस सिग्मा यहाँ लिख दे रहे हैं, इस पर माइनस सिग्मा। अब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा एक समान होगा और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर व समान दूरी पर होती है, ये हमने बताया है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से निकलेगी।
डायरेक्शन में क्षेत्र कौन इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के समांतर और समान दूरी पर होती है इस तरीके से। ये सब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि प्लस से माइनस की होगी इस तरीके से। यानी कहा जाए कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं प्लेट P1 से निकलेंगी प्लेट P2 पर, प्लेट P1 से P2 की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस तरीके से, और समांतर और समान दूरी पर होगी इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या बताया जो है कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है तो वैद्युत क्षेत्र समांतर और समान दूरी पर होंगी। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में प्लेट P1 से P2 की ओर होगी, इनकी दिशा जो होगी। अब अगर किनारों को छोड़ दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ये है प्लेट के अंदर क्या होगा, एक समान होगा, लेकिन जो है प्लेट के बाहर क्या होगा, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा प्लेट के बाहर, इसके बाहर। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा, सभी जगह एक समान होगा। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर क्या हो जाए, प्लेट से बाहर निकले, कहां से बाहर निकले तो इसमें एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे उपांत प्रभाव कहते हैं। ये जो अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ से क्या बाहर निकल जाए तो इसे हम बोलते हैं उपांत प्रभाव। अब इस प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्लेट की लंबाई होती है उसको बढ़ा देते हैं और प्लेटों के बीच की दूरी को घटा देते हैं। क्या करते हैं, उपांत प्रभाव दूर करने के लिए क्या करेंगे, जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है उसको जो है कम कर देंगे और प्लेट की लंबाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब मान लेते हैं कि इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। और प्रत्येक प्लेट का जो इसमें प्लेट होता है, दोनों प्लेटें होती हैं, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, दोनों क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो मान लें इसका दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए है तो इस कैपिटल इसका भी होगा कैपिटल ए। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, और प्लेटों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, स्मॉल डी है। ठीक है, अब पहली प्लेट पर क्या है, जो आगे दिए गए प्लस क्यू है, तो इसके कारण प्लस क्यू कारण पृष्ठीय घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो पृष्ठीय घनत्व क्या होता है कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित होने वाला आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम पहले इसमें थोड़ा सा भाषा लिखेंगे फिर इसका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। और क्या मानते हैं जो है, और प्लेटों के मध्य प्रवर्तकांक कैपिटल के। ठीक है, इसमें क्या है, प्रवर्तकांक क्या है, कैपिटल के है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P पर प्लेट P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है और इस पॉइंट P पर प्लेट P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। क्या है, E2 है। अब E1 E2 का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र हमको मिल जाएगा तो हम विभव निकालेंगे तो हम घाटा वहां से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो परावर्तनांक के क्या है, प्लेटों के मध्य परावर्तनांक के है। और जब समांतर प्लेट संधारित्र की
प्लेट P1 को, P1 है ना, P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो आवेश दिया जाता है तो प्लेट, दूसरी जो प्लेट है, प्लेट P2 पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हमने क्या बताया कि जो प्लेट P2 उसकी बाहरी सतह पर क्या आता है, प्लस क्यू आवेश आ जाता है। और बाहरी प्लेट क्या है, जो प्लेट P2 पृथ्वी से संपर्कित है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इस वाले प्लस चार्ज क्या कर देंगे, मिलकर क्या कर देंगे, प्लेट P2 की बाहरी सतह को निरावेशित कर देंगे। ठीक है, प्लेट P2 के बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश होता है। ठीक है, होता है, जो कि क्या है, जो कि पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है। अतः पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के भीतर के इलेक्ट्रॉन इस प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश को निरावेशित कर देंगे। ठीक है, क्या है, प्लेट P2 के बाहरी सतह प्लस क्यू आवेश होता है, जो कि पृथ्वी से जुड़ा है। अतः पृथ्वी के भीतर के इलेक्ट्रॉन इस प्लस क्यू आवेश को निरावेशित कर देंगे, यानी इसके बाहरी सतह पर कोई आवेश नहीं बचेगा। ठीक है, अब जो है हम मान लेते हैं जो है कि जो है माध्यम क्या है, इसके भीतर क्या है, माध्यम के है ना, तो माध्यम क्या है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे हम जानते हैं जो हमारा आवेशित समतल चालक होता है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है, हम जानते हैं कि समतल आवेशित, इसको चादर भी बोलता है, आवेशित चालक किनकर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब माध्यम क्या है, के है ना, तो सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्लेट P1 है, प्लेट P1 क्या हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, प्लेट P2 के कारण प्लेट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू सिग्मा पान के एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, सिग्मा पान के एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखा समांतर व समान दूरी पर होती है, तो एक समान है, तो इसके कारण भी वही होगा, प्लेट P1 के कारण और प्लेट P2 के कारण भी वही वैद्युत क्षेत्र होगा। कहाँ पर, बिंदु P पर, यानी हर जगह पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है प्लेट P2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E2 बराबर क्या जाएगा, वही हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बिंदु P पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे E। परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या निकालेंगे, E मानते हैं इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 होगा। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू भी क्या है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट है। और एक चीज यहाँ पर जो है 2k एप्सिलॉन होगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में होता है 2, यहाँ पर सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है, तो यहाँ 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का हर क्या है, बराबर है ना, तो 2k एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और सिग्मा प्लस सिग्मा, क्योंकि हर बराबर तो एलसीएम वही आएगा। E बराबर क्या निकल के आएगा, 2 सिग्मा अपान 2k एप्सिलॉन नॉट, 2k एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर E का वैल्यू क्या निकल के आया, E बराबर सिग्मा अपान k एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान k एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था कि इस पर प्लस क्यू आवेश दिया रहा है, इस पर माइनस क्यू, तो उसी के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व आ रहा है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है, क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए, क्यू अपान ए। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, क्यू अपान ए रख देंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखो तो क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के साथ क्यू अपान ए रखा तो क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसको जो है नोट कर लेना वीडियो रोक के। अब ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब मान लेते हैं कि जो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है कैपिटल V है, वैद्युत विभवांतर इसके प्लेटों के बीच। ठीक है, तो वहां से इसको आगे बढ़ाते हैं डेरिवेशन को। लेकिन यदि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, यदि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लेटों के मध्य वैद्युत विभवांतर क्या हो, कैपिटल V हो। तो अब हम वैल्यू से तीव्रता निकाले तो फार्मूला हो जाता है E इक्वल टू बी अपान डी। अगर कोई चालक दिया है और उसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है मान लेते हैं, और उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर बी है, तो हम वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला निकालते हैं, तो यह फार्मूला होता है E इक्वल टू बी अपान एल। तो यहाँ पर इनके प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, कैपिटल बी ले लिया, और इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। तो यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से v निकाले क्या निकल क्या है, v इक्वल टू ई इंटू डी, समीकरण 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 देखो, वहां पर E का वैल्यू निकला हुआ है क्या, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रख दो, तो लिख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 में इसका E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, तो रखो यहाँ पर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा, के क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये समीकरण 4 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 4। अब हमको धारिता के, जो धारिता का सूत्र होता है वहां चलेंगे, क्योंकि हमको धारिता निकालना है और हमको वैद्युत विभव मिल गया है। तो धारिता के सूत्र से, तो धारिता के सूत्र से चलेंगे,
तो C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। ठीक है, Q अपान V होता है। जो V का वैल्यू यहाँ रखो, जो B का वैल्यू हमारा क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। C इक्वल टू Q अपान V के जगह क्या रखेंगे, Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D रख देंगे। और Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल टू K क्या है, K A एप्सिलॉन नॉट बटे बटे, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी K A एप्सिलॉन नॉट, K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, K A एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा, D हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला। अब इसमें अगर हम कंडीशन मान लें, क्या मान लें, यदि क्या हो, माध्यम क्या हो, माध्यम निर्वात अथवा वायु, निर्वात मतलब खाली स्थान, वायु मतलब निर्वात अथवा वायु, तो इसके लिए क्या कैपिटल के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए कैपिटल के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम निर्वात अथवा वायु के लिए निकाल रहे हैं, इसको इक्वेशन 5 कर लो। निर्वात अथवा वायु के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको हम C नॉट से लिखेंगे। अब ये C नॉट हो जाएगा और K का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट A अपान D क्या हो जाएगा, अब एप्सिलॉन नॉट A अपान D, इसको 6 कर दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है, जो हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपान D है, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन A नॉट अपान D है, ये है ना। ध्यान से देखो समीकरण 5 और 6 देखो, इसका जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, C नॉट है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या निकल के आएगा फार्मूला, दोनों को अगर मिला दें तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D का वैल्यू क्या है, C नॉट है। इसकी क्या है, C नॉट हो जाएगा। ठीक है, निर्वात अथवा वायु के कारण जो भी हमारा क्या है धारिता है, वो एप्सिलॉन नॉट A अपान D है। तो यहाँ पर अगर रखें, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, C इक्वल टू KC नॉट, C इक्वल टू, इसकी जगह पूरा क्या है वैल्यू, C नॉट है, KC नॉट। यानी कि अगर हम देखें कि कोई परावैद्युत माध्यम है, उसमें धारिता और निर्वात अथवा वायु में धारिता के बीच जो संबंध होगा वो C इक्वल टू KC नॉट आएगा। C इक्वल टू KC नॉट, कभी बहुविकल्प में पूछता है इसको, तो इससे दे देता है कि दोनों बीच संबंध क्या होगा, तो ऑप्शन देता है C अपान C नॉट इक्वल टू K। अब कुछ भी इस तरीके से दे सकता है, इसमें किसी से जो अदर फार्मूले बनेगा, या C अपान K करके C नॉट दे देगा। ठीक है, तो एक नंबर में तक भी आता है, तो उसके लिए हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और बात ध्यान देने वाली है कि जो धारिता है किस पर निर्भर कर रही है। यहाँ पर जो धारिता है वो C प्रोपोर्शनल टू A है, यानी कि क्षेत्रफल की सीधा समानुपाती है, और D क्या है, C प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब जो विभव और D में संबंध होगा सेम होगा, अगर D बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, और B बढ़ेगा तो C घटेगा, D बढ़ेगा तो B बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो C घटेगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसमें सीधा समानुपाती है, धारिता भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता घटेगा। ठीक है, अगर A बढ़ा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है ये घट जाएगा, और ये घट जाएगा तो C बढ़ जाएगा। ठीक है, तो A बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगा, D घटेगा तो धारिता बढ़ेगा, और D बढ़ेगा तो धारिता घट जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर क्या है, प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है समांतर और समान दूरी पर होती है। अब अगर देख लिया जाए तो इनके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र होगा शून्य होगा, जो भी वैद्युत क्षेत्र होगा इनकी प्लेटों के मध्य वो भी समान, हर जगह समान होगा। और जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर प्लेट के बाहर जा रही है तो उस प्रभाव को हम उपांत प्रभाव बोलेंगे, और उपांत प्रभाव को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटों की मध्य की दूरी को कम करेंगे और प्लेटों की लंबाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये होगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला। ये